वीडियो में मैं कर्नाटक एसएसआर स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के कुछ स्ट्रेटजी लाई हूँ बच्चों। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके कहा दी कुछ मैथ्स का स्ट्रेटजी बताइए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स जो है सही से कवर नहीं हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स का कवर हुआ भी है तो उनके हायर टॉपिक स्कूल द्वारा कवर नहीं करवाए गए हैं। 2-3 टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है जिस टॉपिक में मेरा ज्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है उसी टॉपिक को हमारे स्कूल ने कवर नहीं किया है। तो क्या हम करें जिससे हमारा जो है एटलीस्ट 35 प्लस स्कोर आ जाए और जो स्टूडेंट थोड़े से वीक है मैथ्स में उनके 25 प्लस तो स्कोर आ ही जाए। तो आप लोग इस वीडियो को गौर से देखना, आप एक एक अगर चीज को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग के भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सबसे पहला ट्रिक है मेरा कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वीक है मैथ्स में उनके लिए, जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए, देखिए बच्चों आपके एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन तो अराइज हो ही रहे हैं, ये आपको पता ही है, और हर एक क्वेश्चन को आपका 1 मार्क्स मिल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हायर टॉपिक को ही पढ़ोगे तो ही आपके ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। जैसे देखिए हायर टॉपिक्स में क्या है, आपका सर्कल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, यही आपके हायर टॉपिक्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर से, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो बच्चों उनके लिए ट्रिक्स है कि आप छोटे चैप्टर को पहले करो, बिकॉज आपके हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। आपको कोई लॉन्ग आंसर टाइप्स या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जैसे कि पहले के एग्जाम्स में होता था कि आप लोग को जैसे 10 क्वेश्चन दे दिया, उसमें जो एरिया सर्कल्स का बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। लेकिन इस केस में जो अभी जो एग्जाम्स हो रहा है उस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस टॉपिक को भी बनाओगे, जिस भी चैप्टर्स को बनाओगे, उस भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो हर एक चैप्टर से आपको 1 मार्क्स मिलने ही वाला है। इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है कि आप लोग अगर एरिया सर्कल को बनाते हो, ट्रायंगल्स को बनाते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप हर एक चैप्टर्स को पढ़ोगे जैसे आप पढ़ते हो एज यूजुअल वैसे ही पढ़ो। अगर जिस स्टूडेंट्स को एरिया सर्कल में दिक्कत है या फिर ट्रायंगल्स अगर यूट्यूब वीडियो देखने पर भी समझ नहीं आता, उन स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी उस टॉपिक को आप स्किप कर दो, बिकॉज आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप लोअर टॉपिक्स को उठाओ, क्योंकि अगर हायर टॉपिक्स के चक्कर में रहोगे तो आप लोअर टॉपिक को भी कवर नहीं कर पाओगे और आप एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लोअर टॉपिक में क्या करना है, लोअर टॉपिक्स को आप उठाओ, उसको जैसे आप एज यूजुअल बनाते हो उसको बनाओ, और ऐसे बनाने से क्या होगा ना कि आप जैसे बनाते हो उससे आपके माइंड में मेकअप हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन का ऐसा आंसर होगा, ये क्वेश्चन का ऐसा आंसर होगा। लास्ट मोमेंट पे मैं ऐसा कहूंगी बच्चों कि आप मॉडल्स क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट करो, बिकॉज मॉडल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या होगा, आप जो है हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चन ही बनाओगे, बिकॉज ये साइंस तो नहीं है, ये एसएसटी तो नहीं है कि आपके चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसा चैप्टर्स में क्वेश्चन है वैसे आपके मॉडल्स पेपर में भी मैथ्स में क्वेश्चन होते। जितना ज्यादा मॉडल पेपर बना सकते हो वो बनाओ। अगर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को स्किप कर दो, उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज हर एक टॉपिक से आपको 1 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। दूसरी बात, आप हर एक थ्योरम को रटे हुए होने चाहिए। जितने भी थ्योरम्स आपके दिए हुए हैं बुक में, हर एक थ्योरम का आपको डेफिनेटली आपको उस थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों, ये बात ध्यान में रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि अगर जितने चैप्टर्स है उसमें से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट थ्योरम से आने वाले हैं, ये मैं डेफिनेटली कह रही हूँ। दूसरी बात, आपके जितने भी बुक्स में फॉर्मूलाज है मैथ्स में उस सारे फॉर्मूलाज को याद कर लो, एक भी फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज आपके सुरेश कुमार सर ने डायरेक्टली कहा है कि क्वेश्चन इजी आने वाला है। दैट मीन्स फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे ईजी होते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से 5 मार्क्स कंटेन कर रहा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में से 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चन वो डायरेक्ट फॉर्मूला से आएंगे। एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स वीक हैं उन्हें जो है इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप थ्योरम अगर पढ़ते हो तो 5 मार्क्स आपके थ्योरम से हो सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद करते हो तो अगर वॉल्यूम सरफेस एरिया से 3 मार्क्स आ रहे हैं तो बाकी चैप्टर्स को मिला के एटलीस्ट 5 फॉर्मूला बेस्ड तो आएंगे। तो 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है ऐसे ही आपके आ जाएंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो। फिर और अगर 10 मार्क्स इंक्रीज करना है, जो स्टूडेंट्स पास होने के कगार पे नहीं है उस स्टूडेंट्स को कह रही हूँ मैं, और 10 मार्क्स आपको इंक्रीज करना है तो जो चैप्टर्स आपके थोड़े से स्ट्रांग है उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। उस चैप्टर से फोकस करने से एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे।
और जो स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज अगर आपके जो चैप्टर्स जो सेक्शन वीक है उस चैप्टर को आप छूइए ही मत। अगर आप उस चैप्टर को अगर सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद आप हार्ड टॉपिक्स को छू सकते हो, बिकॉज हार्ड टॉपिक्स में जो है आपके टाइम का तो एक तो वेस्ट होगा ही, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्या 2 घंटा पढ़ लिया 4 घंटा पढ़ लिया, उसी टाइम तक आपको वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वो आपसे नहीं अटेम्प्ट होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ उस चैप्टर्स को स्किप कर दो, जो बाकी चैप्टर्स हैं उस पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन से आपके 1 मार्क्स कंटेन करे, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो, दोनों में आपको 1 ही मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप हार्ड भी अटेम्प्ट करोगे तो भी 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप इजी भी अटेम्प्ट करोगे तो भी 1 मार्क्स आएगा। तो हम क्यों ना उल्लू वाला काम हमें क्यों करना है, बिकॉज दिमाग तो हमें खराब करना नहीं है, हम इजी टॉपिक को क्यों नहीं उठाएं, हम इजी क्यों नहीं पढ़ें। इजी से अगर हमको 1 मार्क्स गेन हो रहा है तो हम डायरेक्टली इजी को क्यों ना बनाएं। अगर हम हार्ड के चक्कर में रहें इजी भी छोड़ देंगे तो हमारा क्या मार्क्स आएगा, कुछ भी मार्क्स आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसलिए इस ट्रिक को अपनाइए और एग्जाम्स में माइंड को काम करके बिल्कुल माइंड को स्थिर करके बनाइएगा, बिकॉज मैथ्स में होता है क्या, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैथ सॉल्व जितना नहीं करोगे उतना टाइम देखोगे कि कितना बच गया, हमें और सॉल्व करना है, इसलिए माइंड को काम करके बनाना। अगर 20 क्वेश्चन ही बना रहे हो तो सही सही बनाना, लेकिन काम करके बनाना, दूसरे के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि आप लोग के एग्जाम जो है बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बिकॉज आपको जैसे कि पता है हर एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठेगा। और आपको बताती हूँ आज जो है आपके सुरेश कुमार सर ने एक और बड़ी बात कही है कि जो है OMR सीट पे जिस बच्चे को दिक्कत रहेगी वहाँ पे हर एक इन्वेजिलेटर मौजूद रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हो, बिकॉज आपके एग्जाम की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपके सुरेश कुमार सर ने कहा है। और किसी सब्जेक्ट को लेकर के टिप्स चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहना। ये मैथ्स की टिप्स थी, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपके लिए अपडेट मैं हमेशा लाती रहती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।